महोदया, ये मोदी का नया भारत है। ये भारत वंदे मातरम के मूल मंत्र को आत्मसात ही नहीं करता, बल्कि ग्राउंड पर उसको चरितार्थ भी करता है। ये मोदी का नया भारत, जहां पर बिन मांगे मैटरनिटी लीव को 12 से 26 हफ्ते बढ़ा दिया जाता है। हिंदुस्तान में रहने वालों को, हर आदमी को तिरंगे के सामने झुकना होगा, तिरंगे के सामने झुकना होगा। वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम पर संसद भवन में छिड़ी बहस के दौरान सबने अपनी अपनी राय दी, लेकिन मुद्दा मुसलमानों को ही बनाया और कहा गया वंदे मातरम मुसलमान नहीं बोलता है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के दौरान संसद भवन में इस मुद्दे को उठाया गया, जिसमें राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावण, अमित शाह, सारे पक्षी विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल रहे। आज मैं इस पर चर्चा करूंगा, दिखाऊंगा किस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के मुंह पर भरी संसद में बोल दिया मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकता है और ना ही बोलेगा। इसके अलावा कुछ और भी बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा सिर्फ वंदे मातरम कहने से ये देश नहीं चलेगा, इसके अलावा और कुछ भी करना होगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले इस बात को समझो, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता है ये जान लो। पहले मुसलमान एक खुदा की इबादत करता है और उस खुदा को छोड़कर किसी दूसरी चीज को, चाहे जमीन हो, हवा हो, पानी हो, आसमान हो, चांद सूरज हो, इनमें से किसी की इबादत नहीं करता है। और अगर किसी मुसलमान ने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना तो दूर की बात है, अगर सोचा भी तो वो फिर मुसलमान नहीं रहेगा, इनकार करने वाला बन जाएगा। अब वंदे मातरम की तरफ आओ। वंदे मातरम, इसमें दो सेंटेंस हैं, एक है वंदे और दूसरा है मातरम। पहले शब्द का मतलब अगर निकालो तो इसका अर्थ होता है वंदे यानी वंदना, पूजा, इबादत, और दूसरा है मातरम यानी मातृभूमि, जमीन। इसका सीधा अर्थ हुआ मातृभूमि की पूजा, जमीन की इबादत। अब बताओ, मुसलमान ने जब कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कैसे वो खुदा को छोड़कर किसी दूसरे की इबादत पूजा कर सकता है? तुम कहो वंदे मातरम, तुम कहो भारत माता की जय, मुसलमान भी कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, क्या दिक्कत है? और इस संविधान के रहते तुम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। इसी बात को असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में देखिए किस तरह जवाब दिया है। मैडम, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूँ और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। मैडम, जियाउर रहमान सपा के नेता ने भी कहा, क्या तुम हमसे जबरदस्ती कहलवाओगे वंदे मातरम? सुनिए। क्यों सरकार, बीजेपी सरकार इस प्रकार की चर्चा कर करके मेन मुद्दों से भटकाने का काम करती है और ऐसी चर्चा करा करके विवाद खड़ा करना चाहती है। हम चाहते हैं कि ऐसे क्यों आप इस प्रकार का मतभेद खड़ा कर रहे हो, जिस उससे आपस में अगर किसी चीज़ को लेकर क्लैश, अब से ये कोई नया शुरू नहीं है, पहले से है। तो इस चीज़ को लेकर के आप देशभक्ति को नहीं आंक सकते कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है। अगर कुछ इस प्रकार की बात है, मुसलमानों को क्लैश है, तो ज़बरदस्ती इस टाइम बात इस प्रकार की नहीं करनी चाहिए, थोपने की। हम इस देश को, हम चाहते हैं देश की भलाई के लिए उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जो कि देश इससे जुड़े हुए हैं, और ज़बरदस्ती मुसलमानों के ऊपर किसी प्रकार जो कि उनके मजहब के कुछ वर्ड क्लैश कर रहे हैं तो थोपने की बात नहीं होनी। मोदी, अमित शाह संसद भवन में उन मुद्दों को छेड़ते हैं जिसमें सिर्फ भारत का नुकसान का बाइस बनता है। उन मुद्दों को क्यों नहीं छेड़ा जाता जिसमें भारत का फायदा हो? चंद्रशेखर रावण ने भरी सभा में उस वक्त अमित शाह के सामने कहा जब वंदे मातरम पर बहस चल रही थी। क्या कुछ कहा, सुनिए। इतिहास पे बात होगी, जो आज नहीं है उन पे बात होगी, लेकिन वर्तमान पे भी तो बात होनी चाहिए ना। वर्तमान पे इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए। आज क्या हाल है देश के? बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिली, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है और जुल्म जाति अन्य अत्याचार दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे लगातार जारी। और कोई कहने सुनने वाले जब भी कोई अपनी आवाज उठाएगा उसको देश विरोधी घोषित कर दोगे, धर्म विरोधी घोषित कर दोगे। इस प्रथा से क्या देश आगे बढ़ सकता है? एक ऐतिहासिक प्रमाण बता रहा हूं जी, खत्म करते हुए ऐतिहासिक प्रमाण बता रहा हूं।
राम प्रसाद मिसमिल जी ने आजादी की लड़ाई के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया चाह रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि एक धर्म के लोग या एक जाति के लोग या एक क्षेत्र के लोग आजादी की लड़ाई को नहीं लड़ सकते, तो 1928 में शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने उसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्यों बनाया? क्योंकि जब हम मिलकर रहेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। और आप, मुझे पूरा ऐसा लगा जब मैंने सत्ता पक्ष को सुना कि वो राजनीतिक एजेंडे के जरिए सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए इस बहस को लाना चाहते हैं, उनके पीछे उनका कोई और तर्क नहीं। सभापति जी, खत्म करते हुए मैं ये कह रहा हूं, आज का नौजवान अपना हक मांग रहा है, आज की बेटियां उड़ान चाहती है, उनके लिए सरकार पे क्यों योजना नहीं? बस इसी एजेंडे में फंसा के लगातार वो देश के नौजवानों को चलना चाहते हैं। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं आपके माध्यम सरकार से कहना चाहता हूं कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करें, बेरोजगारी पर चर्चा करें, महंगाई पर चर्चा करें, महिला सुरक्षा पे, सम्मान पे, उनके सशक्तिकरण पे चर्चा करें और देश की तरक्की पे मिलकर कैसे आगे बढ़े इस पे चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। चंद्रशेखर रावण का कहना है जो इस देश के गंभीर मुद्दे हैं उन पर बात कीजिए। महंगाई है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, इन सब मुद्दों पर बात करने को बीजेपी तैयार नहीं है। साफ साफ मालूम हो जाता है बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दों को ही प्रमोट करती है और कर रही है। दोस्तों, इसी दौरान एक मुस्लिम श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सैयद आगा रूहुल्लाह मेहंदी ने लोकसभा में कहा, जिससे मौजूदा संसद भवन में हंगामा खड़ा हो गया और साफ साफ कह दिया, तुम कितनी कोशिश कर लो, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे मुसलमान। सुनिए वीडियो। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब ये कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं, चेयर को एड्रेस करें आप। तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने आर्टिकल 25 का हवाला भी दिया और कहा, कोई किसी के ऊपर अपना धर्म नहीं थोप सकता है। मुझे मेरे धर्म को मानने की परमिशन कहाँ से मिल रही है? संविधान से मिल रही है और तुम मेरे राइट्स को खत्म नहीं कर सकते हो। दोस्तों, बीजेपी खुद जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठा रही है जनता को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि इस देश की जनता हिंदू मुस्लिम में उलझी रहे और दूसरे मुद्दों पर कोई बात न कर पाए। मंदिर मस्जिद में हिंदू मुस्लिम में जनता को उलझा कर रखो और वोट लेते रहो, संविधान को बदलते रहो। बीजेपी की यही रणनीति है जिसके दम पर इलेक्शन जीतती रहती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या इस देश को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से ज्यादा असली जो मुद्दे हैं इन पर चर्चा होनी चाहिए, या फिर धर्म को लेकर संसद में कानून बदलने पर होना चाहिए? ये गवर्नमेंट देश को एक बड़े युद्ध की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि हालात पूरे भारत में खराब कर दिए गए हैं। वीडियो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।